गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ER कपिल मेहता। देखिए, हम आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, टॉपिक की जो हेडिंग है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में का मीनिंग क्या हुआ। हमने अभी तक जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया है, हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया हमने। इसको डिस्कस किया हमने रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है बताइए मुझे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई ऐसा सरफेस होगा, वो सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप होगा। मतलब कोई रे ऑफ लाइट उससे इंसिडेंट करो तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिबाउंस होगी, रिबाउंस होगी। और रे ऑफ लाइट क्या सिंपली क्या होगी, रिबाउंस होगी। वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिबाउंस होगी। तो इसे क्या कहा था मैंने, रिफ्लेक्शन कहा था। क्या कहा था मैंने, रिफ्लेक्शन को कहा था। अब देखिए, मैं डिस्कस करूंगा रिफ्रैक्शन को डिस्कस करूंगा। मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं मैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन सिंपली क्या होता है, रिफ्रैक्शन कहां पे ऑकर होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ऑकर होगा। ट्रांसपेरेंट सरफेसेस पे क्या होगा, यह रिफ्रैक्शन ऑकर होगा। और रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऑकर होगा। कहां पे होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, मिरर। जो आपका जो मिरर है वो सिंपली किसका एग्जांपल है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जांपल है। और जो रिफ्रैक्शन होगा वो कहां पे होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस। अब ट्रांसपेरेंट सरफेस मतलब क्या होगा, सिंपली ग्लासेस हो सकते हैं हमारे। मतलब क्या कर पाएंगे हम, सिंपली विजिबल कर पाएंगे। मतलब वन सरफेस टू अनदर सरफेस का देख पाएंगे हम, इजीली विजिबल कर पाएंगे। तो वो होगा आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपली क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां पे ऑकर होगा, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ऑकर होगा। फर्स्ट दिमाग में माइंड में क्या करना है, फिक्स करना है कि रिफ्रैक्शन कहां पे ऑकर होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे। कहां पे ऑकर होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे। अब देखिए, रिफ्रैक्शन का कांसेप्ट क्या है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, मान लिया मैंने कि रिफ्रैक्शन ऑकर हो रहा है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है वो भी मुझे क्या करना है, सिंपली अंडरस्टैंड करनी है। तो देखिए, उसके लिए आपको सिंपली हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट मीडियम को अंडरस्टैंड करेंगे हम। अगर हम मीडियम को अंडरस्टैंड करो, मीडियम मीडियम क्या होता है, मीडियम मीडियम क्या होता है, मीडियम को कहते हैं सिंपली हम माध्यम कहते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, माध्यम, मीडियम। ठीक है, अब देखिए हम किसके पास डिस्कस कर रहे हैं, लाइट को डिस्कस कर रहे हैं हम। सिंपली हमारा तो कंसेप्ट किसके रिगार्डिंग है, लाइट के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब देखिए मीडियम क्या होगा, सिंपली मैं क्या करता हूं, कोई रे ऑफ लाइट है, उस रे ऑफ लाइट को कहां पास कर रहा हूं मैं, किसी एयर मीडियम में। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई रूम है, उस रूम में क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो वहां पे क्या कर रहा हूं मैं, रे ऑफ लाइट क्या कर रहा हूं, पास करूंगा। तो ये क्या हो गया, एक एयर वाला हो गया। सेकंड मान लीजिए आपके पास क्या है, एक और रूम है, उस रूम में क्या है, वाटर फिलअप किया है, उसे क्या कर रहा हूं मैं, रे पास करूंगा। सेकंड रूम में तो ग्लास है, पूरा ग्लास से भरा हुआ है, पूरा ग्लास से भरा हुआ है। इसे अगर रे ऑफ लाइट पास करता हूं मैं, तो मुझे बताइए ये फर्स्ट जो एयर है वो एक मीडियम हो जाएगा। सेकंड आपका जो सिंपली ये जो सेकंड है क्या है, आपका लिक्विड है, वाटर है सिंपली, ये क्या होगा आपका एकदम मीडियम हो जाएगा। सेकंड जो आपका ग्लास है, सॉलिड है, वो भी क्या होगा आपका, मीडियम होगा। क्या होगा, मीडियम होगा। मीडियम मतलब क्या है, अलग अलग क्या हो, एक को एयर है, इसमें क्या है, वाटर है, इसमें क्या है, ग्लास है। तो क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लाइट को सिंपली क्या करता हूं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में पास करूंगा। सिंपली क्या करता हूं मैं, मान लीजिए क्या करो, यहाँ पे बाउंड्री है, तो बाउंड्री कैसी है, ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, मतलब रे ऑफ लाइट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। और फर्स्ट जो मीडियम है क्या है आपका, एयर मीडियम एज्यूम करता हूं मैं, क्या है, एयर मीडियम। और जो सेकंड मीडियम है वो क्या है आपका, वाटर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम। तो मुझे क्या बताइए, एयर मीडियम में क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मुझे बताइए। दुनिया में कोई प्रकृति में या इस यूनिवर्स में एवरीथिंग्स मेड अप फ्रॉम एटम्स। दुनिया में कोई भी चीज बन रही है, किससे बन रही है, एटम से मिलकर बन रही है। तो मुझे बताइए एयर में क्या नंबर ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रहने वाले या एटम्स रहने वाले, नंबर ऑफ। अब मुझे बताइए वाटर में किससे बनेगा, H2O से, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल होंगे। तो मुझे बताइए ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के क्या होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे, पूरा भरा हुआ होगा, पूरा फिलअप, टोटल फिलअप। तो मुझे बताइए, मैं अगर दो मीडियम का कंपेयर करूं तो डेंसिटी किसकी ग्रेटर होगी, डेंसिटी किसकी ग्रेटर होगी, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जहां पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है या लेस है,
तो वो क्या होगा आपका रेरर मीडियम होगा, वो क्या होगा आपका रेरर मीडियम। और जिसमें मॉलिक्यूल की डेंसिटी ग्रेटर है वो मीडियम क्या होगा आपका डेंसर मीडियम, वो मीडियम क्या होगा आपका डेंसर मीडियम। तो फर्स्ट क्या अंडरस्टैंड करा मैंने रेरर मीडियम, सेकंड क्या डिस्कस किया मैंने डेंसर मीडियम। देखिए वापस कह रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां पे ऑकर होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ऑकर होता है, पहली कंडीशन बता दी मैंने। अब कब ऑकर होता है, कैसे ऑकर होता है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या बात की, मीडियम की बात की, और मैंने क्या कौन सा एक मीडियम, दो मीडियम कंसीडर किए हैं। फर्स्ट मीडियम क्या है आपका एयर मीडियम, सेकंड मीडियम क्या है आपका वाटर मीडियम। और मैंने क्या बात की, जो एयर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो एटम्स हैं वो कैसे दूर दूर है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है ग्रेटर है। सेकंड में क्या आपका वाटर है, वाटर में क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स होंगे H2O, तो मॉलिक्यूल कैसे वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है, एयर मीडियम कैसा होगा रेरर मीडियम, वाटर कैसा होगा आपका डेंसर मीडियम। तो सिंपली क्या कहता हूं, अब मैं फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या पास करूंगा, मैं रे ऑफ लाइट पास करूंगा। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया उस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, आप घर पे कर सकते हो। मान लीजिए क्या कीजिए, सिंपली एक लेजर लीजिए, ठीक है, उस लेजर को क्या कीजिए आप सिंपली तो किसी ग्लास अज्यूम कीजिए, ग्लास उसमें वाटर फिलअप किया है, उस लेजर को पास कीजिए। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये लेजर जो लाइट है, लेजर क्या होता है लाइट होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, वो क्या होगा सिंपली बेंडिंग होगा, उसका क्या होगा बेंडिंग होगी। तो देखिए फर्स्ट क्या था इसका रास्ता पी प्राइम था, लेकिन कैसे जा रही है पी क्यू जा रही है। तो रे ऑफ लाइट कैसे पास हो रही है पी क्यू पास जा रही है, कौन सा पाथ फॉलो कर रही है पी क्यू। तो ये जो बेंडिंग हो रही है उसका रीजन क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, उस कांसेप्ट को क्या कहेंगे हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। वापस कह रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपली कहां पे ऑकर होती है, जहां पे मीडियम चेंज हो जाए, क्या हो जाए मीडियम चेंज हो जाता है, और रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या होगी पास होगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख के अंडरस्टैंड कीजिए, सिंपली क्या दो चीज ध्यान रखनी है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस की जरूरत है, दो मीडियम कैसे होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, दो मीडियम कैसे होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, एक रेयर हो सकता है डेंसर हो सकता है, कुछ भी होने चाहिए, हमारा लेन देना नहीं है। तो मीडियम का डिफरेंट होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा बेंडिंग होगा, उससे क्या कहूंगा मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहूंगा, क्या कहूंगा मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहूंगा। तो राइट डाउन डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए और डायग्राम भी ड्रॉ करनी, डेफिनेशन लिखिए, ठीक है अभी करो तो मैंने डेफिनेशन। when ray of light when ray of light passes from one medium passes from one medium to another medium, then ray of light passes from one medium to another medium, then bending of ray of light occur, bending of ray of light occur is called refraction of light, is called refraction of light. तो सिंपली क्या कर रहा हूं, whenever ray of light passes from one medium to another medium, then bending of ray of light occur is called refraction of light. ये क्या होगा आपकी सिंपली डेफिनेशन होगी। तो देखिए फर्स्ट मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपली डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट वाला होता है डायग्राम ड्रॉ करना है, ये होगा आपका मीडियम फर्स्ट, दिस इज मीडियम सेकंड, क्या होगा ये एयर मीडियम है, दिस इज द वाटर मीडियम, सिंपली क्या होगा ये आपका रेरर मीडियम, ये क्या होगा आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। ये अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है बट स्ट्रेट लाइन फॉलो न करते हुए क्या होगा इसका बेंडिंग ऑकर होगा, रास्ते से क्या जा रही है भटक जा रही है, तो ये जो बेंडिंग ऑकर उसे क्या कहूंगा मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहूंगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ केसेस डिस्कस करने हैं मुझे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बेंडिंग ऑकर हो रही है, ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो इसका एक्चुअल पाथ अगर मान लीजिए मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे पाथ कौन सा पाथ फॉलो करती P टू P प्राइम, कौन सा पाथ फॉलो करती P टू P प्राइम, बट ड्यू टू बेंडिंग वो किस पाथ में जा रही है, इसका पाथ क्या चेंज हो रहा है। तो मुझे बताइए इसका जो पाथ चेंज हो रहा है, अब ये जो रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में मूव ऑन हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
अब देखिए इसमें एक और कंडीशन हो सकती है, ये रे ऑफ लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकती है, डाउनवर्ड मूव कर सकती है। देखिए ये रे ऑफ लाइट क्या करिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे मूव हुआ है वैसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो इसके लिए कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो लिखिए केस फर्स्ट लिखिए, व्हेन रे passes from rarer medium to denser medium, अब देखिए मैं क्या जूम करता हूं, कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस जूम करता हूं, एक्स प्राइम, ठीक है। ये होगा आपका मीडियम फर्स्ट, कौन सा जूम करता हूं मैं, एयर जूम करता हूं, और एयर मीडियम क्या होता है आपका, रेयर मीडियम। सेकंड जूम करता हूं मीडियम सेकंड, और मीडियम क्या है आपका, वाटर, ये कौन सा मीडियम होगा आपका, डेंसर मीडियम। अब देखिए जो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो चुकी है, इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, इस नॉर्मल का नेम है एन फ्रंट। अब मुझे बात कीजिए, अगर मीडियम चेंज में होता तो रे ऑफ लाइट कैसे स्ट्रेट पाथ फॉलो करती, कैसे पाथ फॉलो करती, स्ट्रेट पाथ। बट यहाँ पे क्या हो गया इसका, बट यहाँ पे क्या हो गया, बेंडिंग हो रही है, व्हाई, बिकॉज मीडियम इज चेंज। तो रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे लिखिए आई इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट अबाउट द आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। देखिए रे ऑफ लाइट, whenever ray of light passes from rarer to denser medium, then it bend toward the normal। कि डायरेक्शन में बेंड क्या है, टुवर्ड द नॉर्मल। ये पॉइंट लिखना है आपको। राइट डाउन सेकंड केस, passes from denser medium to rarer medium, it passes from denser to rarer medium, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट मीडियम इज वाटर, वाटर के कौन सा मीडियम होगा आपका, डेंसर मीडियम होगा। सेकंड मीडियम क्या जूम कर रहा हूं मैं, एयर मीडियम जूम करूंगा। ये मीडियम कैसा होगा आपका, रेयर मीडियम होगा। ये मीडियम कैसा होगा आपका, रेयर मीडियम। द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इन दैट केस द रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। फर्स्ट केस में क्या होता, आपकी जो रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में बेंड हो रही थी, टुवर्ड द नॉर्मल। सेकंड में केस में क्या हो रहा है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंसेप्ट लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करूंगा मैं एनसी। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो मैं अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको क्या बात की थी, मीडियम की बात की थी मैंने, ठीक है। मीडियम डिफरेंट टाइप का होता है, एयर मीडियम होता है, वाटर मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है। मतलब अलग अलग जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी है, देखिए एयर में मॉलिक्यूल की डेंसिटी डिफरेंट है, वाटर में डिफरेंट है, ग्लास में डिफरेंट है, पेट्रोल में डिफरेंट है। अब देखिए डेंसिटी की बात मतलब क्या है, डेंसिटी मतलब क्या है, एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उनकी डेंसिटी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल क्या, देखिए डेंसिटी कंसेप्ट को क्या करूं मैं अंडरस्टैंड करता हूं। मैं क्या कहता हूं, कोई सरफेस है, ठीक है। अब देख पहला सरफेस किसके लिए लेता हूं मैं, एयर का, सेकंड वाटर का, बाद में ग्लास का, देन पेट्रोल का। अब देखिए एयर जब पुट करूंगा इस एरिया में तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल। वाटर पुट कर तो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर होंगे, और ग्लास में पुट क्या होगा, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे और ग्रेटर होंगे। पेट्रोल में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा वाटर कंपेयर से। तो मतलब क्या होगा, हर एक की डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे जैसे क्या किया मैंने, अलग अलग डिफरेंट को क्या किया, अलग अलग मीडियम को क्या किया मैंने डिसाइड किया है। तो देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको सिंपली कहना चाहता हूं, एक वैक्यूम की बात करना चाहता हूं मैं। वैक्यूम क्या होता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है। देखिए वैक्यूम ऐसा होता है जहां पे मॉलिक्यूल का जो प्रेजेंस होता है वो
ऑप्शन होता है, सॉरी मैं क्या सॉरी सॉरी जैसे वैक्यूम किसे कहते हैं, जहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो प्रेजेंस है वो जीरो होता है। सिंपली क्या फॉर एग्जाम्पल क्या ये रूम है, अब रूम में क्या कर मैं खड़ा हूँ तो मैं रूम में इजीली क्या कर पा रहा हूँ, सांस वगैरह ले पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या मीनिंग क्या है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है मतलब क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो मैं समझिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे सराउंडिंग में क्या है प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ इस रूम को टोटली पैक कर लूंगा, पैक कर लूंगा टोटली। ठीक है, और क्या करता हूँ मैं किसी एक ऐसे सिंपली कह सकता हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट से इस रूम की जो एयर है उससे क्या करता हूँ बाहर निकाल दूंगा, इस रूम से क्या बाहर निकाल दूंगा, और जितना भी इस रूम में जितनी एयर सबको मैं बाहर निकाल दूंगा, और बाद में मैं क्या करूँगा इस रूम में खड़ा रहूंगा। तो मुझे बताइए मैं इजीली लाइव नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं जीने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, ब्रीथिंग नहीं कर पाऊंगा। व्हाई? बिकॉज जो मॉलिक्यूल का जो प्रेजेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मॉलिक्यूल का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स वगैरह थे एयर का सब निकाल दिया मैंने। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होगा आपका वैक्यूम होगा, वो क्या होगा वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम कहाँ पे है, आपका जो सन है, आपका जो मून है, वहां पे क्या वैक्यूम है। सन अर्थ सन कितना डिस्टेंस, लाख ऑफ किलोमीटर, लाखों किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो वहां पे कोई ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं है भैया। और वहां पे खोजा कोई बंदे को भेज दिया, वो जल जाएगा, उस कंडीशन छोड़ दीजिए। वहां सांस लेने के लिए उसके जो एटमोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है वहां पे। तो मुझे बताइए आपका जो सन होगा वो क्या होगा, वैक्यूम होगा, और आपके अर्थ में क्या होगा, मीडियम प्रेजेंट है। आपके अर्थ में क्या होगा, आपका एयर मीडियम वगैरह प्रेजेंट है। तो बताइए वैक्यूम भी क्या है, एक मीडियम का ही प्रकार है, ये कैसे समझना है। वैक्यूम भी क्या है आपका, एक मीडियम का ही प्रकार है, ध्यान रखना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, एयर मीडियम होता है, वाटर होता है, ग्लास होता है, पेट्रोल होता है, वैक्यूम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम प्रेजेंट है। और हर एक मीडियम में मैं क्या कर रहा हूँ, रे ऑफ लाइट को पास करूंगा। हर एक मीडियम में क्या करने वाला हूं मैं, रे ऑफ लाइट को सिंपली क्या करूंगा मैं, पास करूंगा। फर्स्ट मैंने एयर में पास किया, वाटर में पास किया, ग्लास में पास किया, पेट्रोल में पास किया। अब मुझे बताइए वैक्यूम में रे ऑफ लाइट पास होगी या नहीं होगी, 100% होगी। 100% क्या होगी, जो आपकी रे ऑफ लाइट है कहाँ पास होगी 100%, देखिए जो वैक्यूम में पास होगी। कैसे कैसे मुझे बताइए, अपने अर्थ पे जो लाइट आ रही है, सन से जो आने वाली लाइट है, सन कहाँ में प्रेजेंट है बताइए मुझे, वैक्यूम में प्रेजेंट है। तो वैक्यूम से क्या आ रही है आपकी, रे ऑफ लाइट आ रही है। वैक्यूम से क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। वैक्यूम से क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट है। और इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो वेलोसिटी मानो, स्पीड मानो, सबसे ग्रेटर कहाँ पे होगी, वैक्यूम में होगी। सबसे ग्रेटर कहाँ पे होगी, वैक्यूम में होगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की काउंट करता हूँ, तो उसकी जो वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस, ओके, सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस। देखिए सिंपली क्या वैक्यूम में क्या होगी, रे ऑफ लाइट पास करेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट मीडियम में मैंने पास की, वो कौन सा था, वैक्यूम मीडियम। उसके बाद क्या करूंगा मैं, रे ऑफ लाइट को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या करूंगा, पास करूंगा। तो इसका जो रेशियो होगा, देखिए इसका रेशियो की बात करूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। इस रेशियो को क्या कहूंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहूंगा। और n इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय क्या होगा, v होगा। n इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय क्या होगा, v होगा। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड किया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे ओकर होता है, जहाँ पे आपका सरफेस कैसा हो, ट्रांसपेरेंट सरफेस हो। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो आपका एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कोई कांच हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट, मैंने अब क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। इसके बीच में क्या है आपका, कोई ग्लास है, कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो ये दोनों जो पार्ट है, इस पार्ट में अलग मीडियम होना चाहिए, इस पार्ट में अलग मीडियम होना चाहिए। मतलब इस पार्ट में एयर है, इस पार्ट में वाटर होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर होगा।
अगर दोनों मीडियम सेम है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इन दैट केस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग क्या ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे ऑकर होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे। और कंडीशन भी क्या है कि वहां पे मीडियम चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए, मीडियम, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ऑकर होगा। बाद में मैंने क्या बात की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, फर्स्ट क्या करूंगा मैं, रे ऑफ लाइट को कहाँ पास करूंगा, मैं किसी वैक्यूम में पास करूंगा। वैक्यूम समझना क्या होता है, देन उसी रे ऑफ लाइट को कहाँ पास करूंगा, मैं डिफरेंट मीडियम में पास करूंगा। तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, प्लस सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वो क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब लिखिए, हेडिंग लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस। अब लेंस क्या होता है हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू lenses, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस। अब लेंस क्या होता है, लेंस सिंपली क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अपना ग्लास होता है नॉर्मली, ठीक है, कांच लाइक होता है लेंसेस वगैरह, तो वो क्या होगा, लेंस कहेंगे सिंपली, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसके दो टाइप होते हैं, एक कॉन्केव टाइप होता है, एक कॉन्वेक्स टाइप होता है। लेंस के भी सिंपली कितने पार्ट है, दो टाइप होते हैं, एक लेंस का साथ है कॉन्केव शेप, सेकंड होता है कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, ये पहले डिस्कशन हो गया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जब रे ऑफ लाइट है उसे उस लेंस से क्या करूंगा, सिंपली पास करूंगा। उसे लेंस से पास करने के बाद आपकी इमेज कैसे क्रिएट होगी उसके बारे में क्या नाम है, डिस्कशन करना है। तो अभी इसके भी बेसिक 4 रूल होने वाले, जैसे हमने क्या बात की थी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये टॉपिक में डिस्कस किया था ना, कि कोई हम मिरर अज्यूम की थी, उस मिरर में मैंने क्या पास किया था, रे ऑफ लाइट पास की थी, और रे ऑफ लाइट को पास करने के बाद उसकी इमेज फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशन को डिस्कस किया था हमने। फर्स्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन passes through focus, then parallel to the principal axis, passing through center of curvature, then it follow the path of the incident on P of the mirror, pole of the mirror, then it follow the law of reflection। ये कुछ बेसिक रूल हमने क्या डिस्कस किए थे। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज होगा उसमें इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे। उसको देखने के पहले मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑफ लेंस डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप ऑफ लेंस, अब देखिए लेंस को क्या दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, क्या होगा ये, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा आपका, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा लेंस को सिंपल बनाता हूँ, ये हो गया आपका सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे पॉइंट होगा सी। सी को कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सेकंड जो टाइप आपका है कॉन्वेक लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से क्या हो, देखिए और ये क्या होगा आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस एक्स प्राइम, ये क्या होगा सेंटर, सी क्या होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब देखिए सिंपली क्या करता हूं, इन दोनों लेंस पे मैं रे ऑफ लाइट क्या करता हूं, मैं इंसिडेंट करता हूं। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है वो कैसा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रे ऑफ लाइट के किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगी, इनकी मीटिंग होगी वापस, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहां पे क्या होगा, इनका मीटिंग हो जाएगा। तो जहां पे मीट होगा क्या होगा आपका, फोकस होगा, क्या होगा आपका फोकस होगा। तो इस टाइप को जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे क्या सब लेंस को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सबको मीटिंग करवा रहा है, सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस लेंस को क्या कहेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। सेकंड नेम क्या है इसका, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। वहां पे कन्वर्जिंग कौन था आपका, कॉन्केव मिरर था, वो क्या था आपका कन्वर्जिंग मिरर था। व्हाट अबाउट द कॉन्केव लेंस,
फॉर एग्जांपल रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, सभी रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा, क्या करेगा ये, सॉरी ये क्या करेगा, इसे डाइवर्ट करेगा। तो कॉन्केव लेंस क्या कहते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपली क्या बात की मैंने, टाइप ऑफ लेंस, लेंस के टू टाइप होते हैं, फर्स्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड इज द कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में सिंपली क्या होगा, आपका जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसा होगा बताइए मुझे, कि रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, सेकंड मीडियम कौन सा आपका, ग्लास है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, सभी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलेगी, तो इसे क्या कहूंगा मैं, कन्वर्जिंग लेंस कहूंगा। व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, सभी लेंस क्या करेंगे, ये डाइवर्ज होगी, इसका जो मेन पाथ है, मेन पाथ से क्या करें, क्या करें, डाइवर्ट कर रही है, तो इसे कौन सा लेंस कहूंगा मैं, डाइवर्जिंग लेंस कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, डाइवर्जिंग लेंस कहूंगा। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे इसका इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल के बारे में। क्या कहूंगा मैं, कि इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल के बारे में क्या कहूंगा, सिंपली मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए हेडिंग लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। हेडिंग लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मुझे क्या अंडरस्टैंड करना है, मैं क्या जूम करता हूं, कोई कॉन्वेक्स लेंस जूम की है, ठीक है, ये भी कोई कॉन्वेक्स लेंस होगी, ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जो सेंटर होगा क्या होगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या जूम करता हूं मैं, सिंपली एक डाइवर्जिंग लेंस जूम करता हूं मैं, कौन सी लेंस है ये, कॉन्केव लेंस है ये कौन सी लेंस है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बताइए इसका एक फोकस होगा एफ प्राइम, ठीक है, ये होगा फर्स्ट आपका फोकस F1, ये होगा 2F1 समथिंग 3F1, इधर होगा ये फोकस F, ये फोकस होगा 2F, तो डिस्टेंस है वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, सिंपली प्लेस करूंगा, और ऑब्जेक्ट प्लेस होने के बाद कैसा इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में सिंपली डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या जूम करता हूं, इस लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या क्रिएट करनी है, इमेज क्रिएट करनी है, तो उसके बारे में सिंपली क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट वाला जूम करता हूं, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करूं, देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू फोकस ऑफ द लेंस। फर्स्ट हो गया। व्हाट अबाउट द सेकंड, if incident ray passing through optical center of the mirror, if incident ray passes through optical center of lens, then it passes through straight path, straight move on करेगी। if incident ray passing through focus of the mirror, क्या हो रहा है, तो टेढ़ा हो गया ये। if incident ray passing through focus of mirror, then refracted ray पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या बात की, देखिए सिंपली मैंने क्या कही है, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन refracted ray passes through focus of the lens, if incident ray passes through optical center of the lens, then it follow straight path. What about third, if incident ray passing through focus of the incident ray passes through the focus of the lens, then refracted ray पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ बेसिक 3 रूल है, उनको माइंड में सेटअप करके हमें क्या करना है, किसी भी लेंस के थ्रू में क्या करना है, इमेज को फॉर्म करना है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा, कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ न्यूमेरिकल 2 लेक्चर का रिक्वायर्ड है, हाफ एन आवर का 2 लेक्चर में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर माय वीडियो, बाय।